हे गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग विद लवर्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज निफ्टी में एक तरह से ब्लैट बात हो चुका है। हमारे जो वीकली टारगेट्स थे पुट की साइड, वो निफ्टी ने आज मंडे के दिन ही पहले दिन ही अचीव कर लिए हैं। अब देखना ये है, बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया है ना 17,000 के, अगर इसे आज तोड़ देती और मैं और ह्यूज गैप देखने को मिल सकता था। लेकिन बैंक निफ्टी ने 17,000 के सपोर्ट तो यहाँ से ले लिया है। अब देखना ये है यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो दोस्तों, मैंने आपको फ्राइडे को कुछ टारगेट्स दिए थे जो आज मैंने भी ट्रेड करे हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जब भी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे, ठीक है, मैंने आपसे कहा था, ये तक मैंने आपको बता दिया था फ्राइडे को कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो और नेगेटिव भी बंद हो। वैसे ही आज बैंक निफ्टी ने कहा है, एक तरफ साइड कुछ करना ही नहीं था। कॉल के बारे में तो मन में ख्याल भी नहीं लाता था, ठीक है, पुट में ही बैठना था। तो वैसे ही बैंक निफ्टी हमारी वैसे ही मूव करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और 17,500 का जो हमारा लेवल्स है इसे तोड़ दिया, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चल रहे हैं बेसिकली। और यदि हम देखें, बैंक निफ्टी ने फिर निफ्टी ने एक तरीके से 17,039 पर एक सपोर्ट ली, ठीक है। कॉन्सोलिडेट हुई निफ्टी, इसे फिर तोड़ दिया, ठीक है। ये कॉन्सोलिडेट होना, ठीक है, निफ्टी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम तोड़े तो ये बाउंस बैक भी कर सकती है, नहीं, रुक रुक के जा रही थी निफ्टी, इसलिए हम लोग टारगेट्स अपना बनाए हुए थे। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो था 17,276 का जो लेवल्स था, मैंने आपको दिया था। मैंने यहाँ पे आके थोड़ा निफ्टी कॉन्सोलिडेट हो सकती है, ठीक वैसे ही निफ्टी ने मूव करा और यहाँ पर बार बार उसी सपोर्ट लेना चाहिए, तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ पाया, ठीक। मैंने गेट अब यहाँ पर जिन लोगों ने, मतलब मैंने भी यहाँ पे एक ना ऐसे अपना टारगेट फिलअप कर लिया था, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडरेट हो रही है मार्केट। अगर इस बैंक निफ्टी ने इसे तोड़ तो दिया है, कंसिडरेट हो रही है, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से आने के बाद लगभग 250 पॉइंट का और मूव दे सकती है, ठीक। निफ्टी ने वैसे ही मूव किया और हमें फर्स्ट टारगेट अपना अचीव हो गया था, ठीक। ये वाला सीधे सीधे हमें 7,000 के लेवल्स आराम से मिल चुके थे। तो ये रहा आज का सिनेरियो, मैंने आपको दे रखे थे ये लेवल्स। कन्फर्म के लिए वीडियो पड़ी भी है, आप जाके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में मैं वो इंक्लूड करता तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती। तो ये था आज का सिनेरियो। बताएं आप, आपकी कैसी ट्रेड ली आज। आई होप आपने अच्छी तरीके से ट्रेड ली होगी। और एक तरफ मार्केट थी, कुछ करना ही नहीं था, पुट में ही हमें जाना था। अब देखना ये है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट होकर ऊपर जाती है या फिर इसे भी तोड़ देती है। अगर आज मार्केट ये 7,000 का लेवल तोड़ देती तो हमें इमीडिएटली फिर 250-300 पॉइंट आराम से और अचीव हो जाते। चलिए दोस्तों, फटाफट अब हम अपने ग्लोबली देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ये आ गए हम ग्लोबली मार्केट पे। निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो लगभग जब जब ये मार्केट में नेगेटिव पॉजिटिव सिनेरियो आया था ना, यहाँ पर 1700 पे जब मार्केट थी तो लगभग साढ़े तीन % तक मार्केट गिर चुकी थी, ठीक है। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आ जाता है। इतना गिरने के बाद लगभग 500 पॉइंट मार्केट में चेंज आया है। और निफ्टी बैंक की बात करें, इसमें भी लगभग 2 पॉइंट की गिरावट हुई थी, लेकिन इसमें भी लास्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा और 650 पॉइंट का लगभग चेंज आया है। इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स हमें ये बताता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, ठीक है, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। और जैसे कि इंडिया विक्स जब मार्केट 17,000 पे थी तो यहाँ पर इंडिया विक्स से 25 तक पहुँच गया था। हाई वॉलेटिलिटी की ये गुंजाइश थी इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स जो नॉर्मल रहता है वो 15 के आसपास रहता है, ठीक है, तो इतना रहना चाहिए। डोजोन्स की बात करें, जैसे कि यूएस मार्केट है, यहाँ पे डोजोन्स की बात करें तो ये लगभग जो बंद हुई थी, जिसके कारण एफआईआईएस ने आज जम के बिकवाली करी है, जिसका भी ये मकसद है कि निगेटिव मार्केट जो बंद हुई है आज। और नेस्डेक की बात करें, ये भी 2 पॉइंट लगभग से 3% मार्केट ये भी गिरी है आज। तो ग्लोबली काफ़ी नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है अब भी। यूके मार्केट में बात करें तो ये ओवरऑल नेगेटिव ही है, 2.5-2% भी सब में गिरावट हुई है। ओवरऑल सब नेगेटिव है। एशियन मार्केट देखें तो निकाय 22 फ्लैट है और शंघाई देखें ये भी फ्लैट है, ओवरऑल फ्लैट है। तो ग्लोबली मार्केट देखें सब नेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है, नेगेटिव रहने के ज़्यादा आसार हैं कल भी। और नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है मार्केट। और ओवरऑल कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है यूक्रेन वाला। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अब हम अपने लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, लेवल ड्रॉ हो चुके हैं, आइए देखते हैं हमें किस तरीके से ट्रेड लेनी है। तीन तीन ऊपर लेवल हैं, अप साइड के
कॉल साइड के और 3 नीचे पुट साइड के लेवल है। आइए देखते हैं हम कैसे ट्रेड लेंगे। दोस्तों जैसे ही मान लिया निफ्टी, पहले नीचे की ओर देखते हैं दोस्तों। जैसे ही मान लिया निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, ये हमने पेंसिल ले ली। निफ्टी फ्लैट ओपन होते ही नीचे आती है, नीचे आती है, ठीक। निफ्टी जब तक ये हमारा लेवल्स है ना, ये वाला 17,000 का लेवल्स है, इसे नहीं तोड़ेगी तब तक हमें ये लेवल्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। देखो सीधी सीधी बात है, निफ्टी का ये तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। 7,000 का ये वाला लेवल है, तब हमें 16,900 फर्स्ट टारगेट, 16,830, 16,690, ठीक है। तो ये लेवल्स बड़े आसानी से हमें दिख जाएंगे यदि निफ्टी 7,000 का लेवल्स को तोड़ती है। अगर निफ्टी यहीं से बाउंस बैक ले लेती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे, ठीक है। कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, बाउंस बैक लेती है और फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, जो भी रहे ये वाला रहेगा यहाँ पर आज निफ्टी ने रुका, और सेकंड टारगेट 17,400 के लेवल्स, ठीक है। अगर ये तोड़ देती है आज, तो ये जब था जब निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, जब निफ्टी फ्लैट ओपन होती है। अगर मान ली निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होती है, कितनी गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ ओपनिंग होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, तब ये निफ्टी का नेगेटिव सिनेरियो होगा, ठीक है। हो सकता है ये जो हमारा लेवल है 7,000 का, इससे नीचे दे दे ओपनिंग, ठीक। हम मानते हैं कि निफ्टी ने हमें जो ओपनिंग दी है वो यहाँ कहीं दी है। निफ्टी नीचे आती है, 70,000 का लेवल है, इसे तोड़ देती है, तो हमारे जो टारगेट से हमें बड़े आसानी से अचीव हो जाएंगे। 16,900, 16,630 और 16,690, ये वाला टारगेट, ये वाले रहेंगे हमारे। यदि निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होती है तब का सिनेरियो है ये। निफ्टी का गैप डाउन ओपनिंग होने का मतलब ये है निफ्टी अब और भी टूटेगी, तो हमारी फुल्ली पेवर में चली जाएगी निफ्टी। दोस्तों यदि निफ्टी फ्लैट ओपन होती है ऊपर जाती है, फ्लैट ओपन होती है ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये जो हमारा लेवल्स है ये वाला लेवल्स है, इसे तोड़ देती है, तब हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, ठीक है। इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा यहाँ से, वो फर्स्ट टारगेट 17,400 के लेवल्स, और सेकंड टारगेट 17,650, और थर्ड टारगेट हमारा ये वाला 17,900 के लेवल्स, जो पुराने वाले हमारे लेवल्स हैं, ठीक है, वो रहेंगे। यदि निफ्टी फ्लैट ओपन होती है ऊपर जाती है और हमारा ये वाला लेवल्स तोड़ देती है। कौन सा लेवल्स? ये वाला, ये वाला। आई होप दोस्तों चार्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। इफ अगर सिनेरियो ये होता है, मान लिया निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे दे, गैप अप ओपनिंग दे दे, गैप अप ओपनिंग देने का मतलब ये है सीधे सीधे कल जो हमारा टारगेट है ना 7,400 का, ये तो अचीव हो जाएगा बड़ी आसानी से। अगर निफ्टी इसे तोड़ देती है तो सेकंड टारगेट मैंने आपको दे रखा था 17,650, और अगर इसे तोड़ देती तो 7,900 के लेवल्स या 18,000 के लेवल्स, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएंगे। गैप अप ओपनिंग होती है, अगर मान ली गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी की, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। आप इंडिया विक्स देखिए, लगभग मैंने आपको अभी इंडिया विक्स दिखाया था यहाँ पे जाके, इंडिया विक्स ये वाला वॉलेटिलिटी इसमें बहुत है, ठीक है, 21-22%, 25% पहुँच गया था बीच में ये। तो बजट का सिनेरियो है, ठीक है, तो वॉलेटिलिटी बजट तक अच्छा खासी रहने वाली है निफ्टी में। प्लस ओवरऑल नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है ग्लोबली। दोस्तों यदि निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे दे या फ्लैट ओपन दे और ऊपर जाती है निफ्टी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये बड़ी आसानी से अचीव हो जाएगा, 17,400 के लेवल्स जो हैं। यदि इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी अच्छा खासी रहेगी निफ्टी में, ठीक है, इंडिया विक्स अच्छा खासी ऊपर नीचे मतलब वॉलेटाइल है, इसके दो सिनेरियो होंगे, या तो ये ऊपर तोड़ दे तो हमारे ऊपर के लेवल्स आपको दे रखे हैं, नीचे तोड़े तो नीचे के लेवल्स में भी आपको दे रखे हैं, अच्छा खासी आपको आसानी से मिल जाएंगे। यदि ये हमारे लेवल्स जो है फर्स्ट तो ये मिल ही जाएगा 7,000 के लेवल, हो सकता है निफ्टी दोबारा इसे फिर टेस्ट करने आए, ठीक है, ऊपर जाने के बाद। तो आई होप दोस्तों कल हम ऐसे ट्रेड करेंगे। मेरा होमवर्क ना मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो अच्छी लगती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच।